कृष्ण की माखन चोरी की कथा। शांत और सुंदर वृंदावन गांव में नन्हे कृष्ण अपनी मां यशोदा और पिता नंद के प्रेम और देखभाल में बड़े हो रहे थे। उनकी शरारतें सभी को परेशान करतीं, लेकिन उनकी मासूमियत और चंचलता ने हर किसी का दिल जीत लिया था। गांव की गोपियां ताजे गाय के दूध से दही और माखन बनाने के लिए प्रसिद्ध थीं। माखन की महक कृष्ण को आकर्षित करती थी। यशोदा मां माखन को छिपाने की हर संभव कोशिश करती, लेकिन कृष्ण अपनी चतुराई और शरारत से हमेशा उसे ढूंढ ही लेते। एक सुबह जब यशोदा घर के कामों में व्यस्त थीं, कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, सुनो, आज हम गोपियों का माखन चुराने के लिए एक नई तरकीब अपनाएंगे। तुम सब तैयार हो? उनके दोस्त उत्साह से बोले, हाँ कृष्ण, बताओ क्या करना है। कृष्ण शरारती मुस्कान के साथ बोले, गोपियां बाहर काम में व्यस्त हैं। हम छत से माखन के मटके को नीचे उतारेंगे और सब मिलकर खा लेंगे। सब मिलकर एक गोपी के घर की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि माखन का मटका छत से ऊंचाई पर लटका हुआ है। कृष्ण ने अपने दोस्तों को आदेश दिया, मेरे कंधों पर चढ़ो, फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाओ। हम एक पिरामिड बनाएंगे। एक एक कर सभी दोस्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ गए और मटका नीचे ले आए। मटका खोलते ही उसमें सफेद मुलायम माखन चमक रहा था। सभी खुशी से झूम उठे। कृष्ण ने हंसते हुए माखन का एक बड़ा टुकड़ा खाया। उनके दोस्त भी खुशी खुशी खाने में शामिल हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। गोपियां यह समझ गईं कि क्या हो रहा है और भागकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ने आ गईं। कृष्ण, फिर से माखन चोरी कर रहे हो? गोपियां चिल्लाईं। इस बार हम तुम्हें सीधा यशोदा मां के पास ले चलेंगे। कृष्ण चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपनी चंचलता नहीं छोड़ी। आंखों में शरारत की चमक के साथ उन्होंने कहा, आप नहीं समझ रही हैं। यह माखन मेरा है। मैंने इसे बनाया है, इसलिए इसे खाने का पूरा हक मेरा है। गोपियां हंसने लगीं। तुमने बनाया है? इस बार तुम्हारी चालाकी में नहीं फंसेंगे। चलो, तुम्हें यशोदा के पास ले चलते हैं। जब यशोदा ने गोपियों की शिकायत सुनी तो शुरुआत में वह गुस्सा हुई, लेकिन कृष्ण के मासूम चेहरे को देखकर उनका गुस्सा पिघल गया और वह ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकीं। तू तो बड़ा शरारती लड़का है, यशोदा ने हल्के से डांटते हुए कहा। तुझे माखन चोरी ही क्यों करनी है? कृष्ण ने मीठी आवाज में जवाब दिया, माँ, तुम्हारा माखन इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। और करूं भी क्या? यशोदा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब मैं तुझे माखन दूंगी, लेकिन अब से चोरी नहीं करनी है। उस दिन कृष्ण ने माखन का मटका गोपियों को वापस कर दिया और एक शरारती मुस्कान के साथ सबको खुश कर दिया। लेकिन उनकी शरारतें और मस्ती वृंदावन को हंसी और खुशी से भरती रहीं।